दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय परिसर में अचानक आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। अग्निशमन कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सदर थाना पुलिस ने गैर जमानती वारंट पर 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। मिड डे मील खाने से बच्चे की तबीयत अचानक खराब होने की सूचना से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। राजद के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता ने सुवंश कुमार यादव को दरभंगा जिला प्रवक्ता के पद पर किया मनोनीत। केवटी प्रखंड सभागार में प्रमुख सोनी देवी के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित नए डीआरपी थाना भवन में नए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने किया पदभार ग्रहण। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आयशा कार्यकर्ताओं ने यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह कार्यक्रम का किया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कर्मचारियों के साथ कुलपति ने की मंथन, कार्य संस्कृति व क्षमता को सुधारने का दिया टास्क। दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय परिसर में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में अग्निशमन के कर्मी वहां पर गाड़ी लेकर पहुंचे और पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास करने में जुट गए। बता दें कि यह आग चंद्रधारी संग्रहालय परिसर के उस हिस्से में लगी जहां परिसर के द्वारा कचरे को रखा जाता था, खासकर पेड़ पौधे एवं सूखी हुई लकड़ियों को रखा जाता था, जिसमें अचानक बुधवार को आग लग गई। इसके बाद अचानक से अगल बगल के लोगों में अफरा तफरी मच गई। के बारे में तो नहीं बता पाएंगे कितना देर पहले लगी थी। जब हम लोग को होटल वाले हैं बगल वाले हम लोग जब पता चला कि म्यूजियम कैंपस में आग लगी है तो हम लोग पानी नहीं लेके दौड़े। कितना देर से बुझा रहे हैं? 15-20 मिनट से बुझा रहे हैं। क्या चीज था यहाँ पर? होटल जो है ना खाद्य पदार्थ जो है ना खाद्य पदार्थ वो सब खाद्य पदार्थ जो सफाई करता है ना वो तो साइड में रखा हुआ था। उससे कोई लड़का लोग घूमने के लिए आता है पार्किंग में दिया होगा। किसका कचरा था? खाद्य पदार्थ किसका था? म्यूजियम का। अग्निशमन का गाड़ी आया? गाड़ी आया, पानी उतार रहा है। कार्यकर्ता लोग भी यहाँ लगा हुआ है, म्यूजियम का स्टाफ भी लगा हुआ है, हम लोग समाज लगे हुए हैं। बुधवार को सदर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनोज यादव है, जिनके पिता का नाम मोरेंद्र यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम चंद्रशेखर महतो है, जिनके पिता का नाम महेंद्र महतो है, जो कि सदर थाना क्षेत्र के दोनार दाल मिल के पास का रहने वाला है। इन दोनों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिनके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त पर दबिश बनाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में कागजी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया। प्रखंड क्षेत्र के बुढ़ेव इनायतपुर पंचायत के कुमरौल गांव की गोपाल प्राथमिक सह संस्कृत विद्यालय में बुधवार को मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते स्कूलों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त सूचना के मुताबिक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी चोखा दिया गया था। मिड डे मील खाने के बाद कक्षा 4 की छात्रा अन्नू कुमारी को उल्टी होने लगी, जबकि रितेश कुमार के पेट में दर्द होने लगा। वहीं स्कूल के एचएम उमेश झा ने तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही बीडीओ रजनीश कुमार, बीईओ नरेंद्र कुमार, बीआरपी विनोद कुमार विद्यालय पर पहुंच गए। बच्चों के इलाज के लिए आरबीएस के मेडिकल टीम ने स्कूल पहुंचकर बीमार बच्चों का इलाज किया। बाद में स्कूल के 40 बच्चे को घनश्यामपुर सीएससी लाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं जांच के उपरांत सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने केवटी प्रखंड के कोयला स्थान पंचायत के चमरजाना गांव निवासी सुवंश कुमार यादव को जिला प्रवक्ता पद पर मनोनीत किया। उनके मनोनयन पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष फूल कुमार राम, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद एकरामुल हक, रवि यादव, अवधेश यादव आदि ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। तो आप प्रिंट मीडिया साथियों का धन्यवाद करते हैं और मुझे राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता बनाया गया है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा। मैं इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव में आस्था रखते हुए 1989 से लेकर अभी तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में बना हुआ हूँ और मैं एक बार पुनः पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, माननीय हम लोगों के नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब, माननीय नेता ललित कुमार यादव जी, माननीय नेता भोला यादव जी और हम लोग के जिला के अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टी एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़े। केवटी प्रखंड सभागार में प्रमुख सोनी देवी के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित। केवटी प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख सोनी देवी पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक का आयोजन उप प्रमुख धर्मशिला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस विशेष बैठक में पर्यवेक्षक सह DCLR संजीत कुमार व कार्यपालक पदाधिकारी सह BDO सुश्री रुखसार की उपस्थिति में कड़ी सुरक्षा के बीच बैठक में 36 में से 35 सदस्य उपस्थित हुए। पंचायत समिति सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 मत पड़े जबकि विपक्ष में मात्र 2 मत पड़े। वहीं सदन में केवटी पंचायत के सदस्य वसीम आरा अनुपस्थित रही तथा प्रमुख सोनी देवी ने अपना मत नहीं डाली। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर दंडाधिकारी के रूप में CO चंदन कुमार एवं केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार के अलावे पुलिस बल तैनात थे। में कामयाब रहे। हम लोग पिछले 3 तारीख को ही प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिए थे। हमारे माननीय प्रमुख जी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जो 19 को नहीं हुआ। फिर DM साहब के द्वारा हम लोगों को यह समय दिया गया और उसमें हम लोगों का जो अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख को हटाना था, आज हम लोग 32 सदस्यों के साथ इसको हटाने में आज हम लोग जो अविश्वास प्रमुख पर में लगाए थे उसका आज दिन से बहस था, जिस बहस में हम सभी पंचायत समिति उपस्थित हुए, 35 पंचायत समिति उपस्थित हुए। उसमें सभी आदमी अपना अपना पक्ष रखे। जो प्रमुख से शिकायत था उस शिकायत को हम लोगों ने सदन में उठाया। उठाने के बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। वोटिंग के प्रक्रिया में 34 आदमी ने वोट डाला, उसमें 32 आदमी हमारे पक्ष में वोट दिए, 2 आदमी प्रमुख के पक्ष में वोट दिए। हाँ, हम लोगों का अविश्वास आज पास हो गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित GRP के नए रेल थाना भवन में नए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। यह पदभार ग्रहण निवर्तमान थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के द्वारा करवाया गया। इसको जो है सो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पर दरभंगा में 2 साल बिता दिए। हमको ये नहीं लगा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। हमारे प्रेस मीडिया वाला भी बहुत हमको यहाँ पर साथ दिए, सारा लोग। मैं उसके बाद वरीय पदाधिकारी अपने सहयोगियों को क्या कहेंगे? सहयोगियों ने किस प्रकार की मदद की? बहुत अच्छा मदद किया। लोग एक से तालमेल मिलाकर चले मेरे साथ। हमको बहुत खुशी हुआ कि दरभंगा में 2 साल हम बिता दिए। हमको नहीं लगा कि 2 साल बीत चुका। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा मौजूद लोगों को कई बातों की जानकारी दी।
इसमें युवा से संवाद करते हुए आयशा टीम ने बताया कि केंद्र सरकार शिक्षा बजट में निरंतर कटौती कर रही है। शिक्षा बजट 10.4% से गिरकर 9.5% हो गया है। आज पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। आरक्षण पर लगातार हमले जारी हैं। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की फंड कटौती की जा रही है। एक सप्ताह पूर्व पदभार ग्रहण किए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे ने बुधवार को मुख्यालय के दरबार हॉल में सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्य संस्कृति व काम करने की क्षमता में व्यापक सुधार की दरकार है। अपने लघुतम कार्यकाल में उन्होंने महसूस किया कि कार्यों के संपादन में यहाँ आपसी समन्वय व सामंजस्य का अभाव है। इसे विकसित करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी काम करने में एक समान कुशल व दक्ष नहीं होते। कई माध्यमों से इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।